क्या तक रहा है? चांद आसमान में देख। अरे हमरा चांद तो यही है, हमारी तो रोज ही ईद होती है। मैं भी आऊँ? अच्छा जी जी, चांद गिरे हैं ऐसा ही होता है। बकवास बंद करो। अरे मिल गया, वो देखिए चांद, वो। अरे वाह वाह, शुक्र अल्लाह का। क्यों खैरे, तुम पर रमजान भारी हो रहे थे क्या? बकवास बंद करो, दुआ मांगो। या अल्लाह, इन कंगलों से मेरी जान छुड़वा दीजिए। कोई अच्छा सा अमीर लड़का भेज दीजिए जो मुझसे शादी कर ले, मुझे करोड़पति दूल्हा मिल जाए बस। या अल्लाह, इस कारण से आपकी बनाई हुई दुनिया बहुत परेशान है। कुछ सोचिए इस बारे में और इस नौशी को खैरन की कुर्सी पर बिठा दीजिए ताकि ये बब्बन और प्यारे की अम्मा बन जाए बस। या अल्लाह, इन दोनों की दुआएं कबूल ना हो, बस यही दुआ है मेरी। अरे कहा दिली दिल में आप लोग दुआएं मांग रहे हो? बाहर तक आवाज आ रहा है। अरे प्यारे, चांद हो गया। अरे होता नहीं है, चांद नजर आता है। हाँ हाँ, वही थे, शॉपिंग पे चलते। अरे वाह लमिया, अरे इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी और रिस्पांस कोई नहीं। अब आप जाके डायरेक्ट बात करना, 1 on 1। ए बेगैरत, चुप कर। और तू कहाँ से शॉपिंग करने जा रही है? पैसे कहाँ से आए? दादा चल, आग मत बनो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अरे तो हमें बता दीजिए, हम ला देते हैं आपको। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी। वैसे बब्बन कहाँ है? बबन वो बराबर वाले अंकल है ना, उनसे खुसर फुसर कर रहे थे। अरे वो तो अच्छे आदमी नहीं है, बब्बन उनसे क्या बात कर रहा? तुम्हें कैसे पता वो अच्छा आदमी नहीं है? अरे वो कहा है ना प्यारे, उनके यहाँ जो मासी है ना सुगरा, वो हमका बता रही थी। हैं? ये मासियों से तुम्हारे इतने ताल्लुकात कैसे हो गए हैं? तुम्हें इतना मारूंगी ना कि तुम याद करोगे। अरे कितना मारोगी? कितना मारोगी? मारो ना, पकड़ो, पकड़ के दिखाओ इनका। तुम्हारा पनामा लीक हुआ ना, तुम भी ना अहल निकलोगे। मौसी, हमारी पहली ईद है। बकवास मत कर प्यारे, पिछले साल हो गई पहली ईद। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमारा जो राइटर है ना गंजलीला भंसाली, उसकी समझ में नहीं आता, समझता ये पहली ईद है। हो गया? हाँ। चल शॉपिंग पे चले। हाँ चले, आइए। बब्बन को बाहर से ले ले। हाँ बाहर से ले लेते हैं। चल आइए आइए चल। आइए। हेलो, अरे न्याजी साहब, कैसे मिजाज शरीफ? जी जी, आपको भी बहुत बहुत चांद मुबारक हो। आमना का रिश्ता? लोग कौन है? आपके पड़ोसी हैं? अच्छा चले ठीक है, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी जल्दी आ गए? असलम भाई क्या बताएं, आज तो जो बाजार में रश था ना। तो फिर तुम लोगों को और देर से आना चाहिए था। अरे नहीं भाई, हम तो गए फौरन से कपड़े लिए और भाग निकल आए वहाँ से। माफ कर दो, जब हम शॉपिंग के लिए जाते थे तो हम ईद की नमाज से 10 मिनट पहले ही आते थे। असलम भाई, बात असल में ये है कि हम सिर्फ शॉपिंग करने गए थे, चिचोरापन नहीं। क्या मतलब है, मैं चिचोरा हूँ? नहीं नहीं असलम भाई, अब तो आप किसी भी एंगल से चिचोरे नहीं लगते। अच्छा सुनो, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या आपको आतिफ असलम के कॉन्सर्ट के पासेस मिल गए? कौन आतिफ असलम? आमना का रिश्ता आया है, हमें आमना को लेकर उनके घर जाना है पर सुबह तो ईद है असलम भाई। हाँ तो ईद पर रिश्ता ले आना मना है क्या? मना तो नहीं है असलम भाई, लेकिन बात असल में ये है कि लड़के वाले नहीं आते रिश्ता लेने के लिए, लड़की वाले क्यों जाएं? यहाँ उल्टा सीन है। यहाँ हम आमना को लेके उनके घर जाएंगे, वहाँ लड़के के साथ उनका घर बार भी देख लेंगे। अच्छा, लेकिन फिर हम वापस कब आएंगे असलम भाई? नहीं, हम ईद उन्हीं क्या मनाएंगे। पर कल तो जैनी आ रही है। तो जैनी को वही बुला लो ना। अरे हम ना, मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है सोच सोच के, पहली दफा ईद पे कुछ एक्साइटेड हो गए। हाँ लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है असलम भाई, आपको क्या पड़ी थी कि ईद के मौके पर आप ये शादी का मामला खड़ा कर दें? अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि लड़का है कौन? बब्बन। बब्बन? अरे क्या हुआ, गैस हो रही है का? अबे नहीं यार, अच्छा हो तो आगे, मैं तेरी तरफ ही आ रहा था। अरे नहीं, हमारा पेट तो बिल्कुल सेट है। ओ भाई मैं परेशान था। क्या हुआ? यार वो साथ वाले नियाजी अंकल नहीं है, उन्होंने मेरे रिश्ते की बात की है यार। तौबा तौबा, अब तुम उनसे शादी करोगे? ऐसा भी क्या उतावलापन? यार मैं तुझे इसी पेड़ के साथ बांध के ना आग लगा दूंगा। अच्छा अच्छा, बताइए क्या हुआ? अपने किसी रिश्तेदार के रिश्ते की बात कर रहे थे वो। अरे वाह, तो बताइए कैसी है लड़की? कह तो रहे हैं कि बड़ी अच्छी है और अमीर है। अरे वाह बपन भैया, तुम्हारी तो निकल पड़ी। वो भी वहाँ से निकल पड़ी है। हैं? मतलब ये है कि वो ईद मना के जाएंगे सुबह। अरे तो तुम इसलिए परेशान हो कि वो आएंगे तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से? नहीं यार, अम्मा अब्बा को पता लग गया ना, इन्हीं गंद कर देंगे। अरे किसने कहा कि अब्बा गंद करेंगे? अरे अब्बा तो हर लोगों का गंद साफ करते हैं। आ गया। अरे अच्छा, वो आगे ना बैठ के बात कर लेते हैं। अरे अच्छी बात है, वैसे भी हमसे अंदर कोई बात ही नहीं कर रहा था। अब्बा बब्बन भैया को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अरे वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके साथ अम्मा भी आ रही है। अब्बा उसकी माँ मर गई है, ठीक है, तुम अपनी जुगाड़े पहले ढूंढ लिया करो। हाँ वैसे सही कह रहे हैं कि भाभी के घर में और कौन कौन रहता है? उसका एक भाई है जो कि लंदन में होता है। तो कल
लड़की अकेली आ रही है। अरे नहीं नहीं, उसका भाई अभी इधर ही है, साथ आएगा उसके। अरे तो फिर परेशानी का है? मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं। मगर अम्मा को देखना कुछ ना कुछ चुल होगी। अरे बेटवा, अगर पार्टी टाइट होगी तो अम्मा को भी नहीं होगी। है अब्बा? भाई चलो त्योहार अम्मा को बताते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। हाँ चलिए आ जाइए। मगर एक बात बताइए कि ये लोग कुर्बानी से पहले आ रहे हैं का कुर्बानी के बाद? अब्बा बकरा ही नहीं है। अरे अब्बा एडवांस में चल रहे हैं। अच्छा एक बात कान खोल के सुन लो, नोशी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे वाह बेटवा, नौशी को भी अपने हाथ में किया हुआ है। अच्छा ज्यादा होशियार नहीं बनो, यहाँ बाकी सवाल नहीं करो, बोला नहीं बताना, नहीं बताना। अच्छा बस ठीक है, आ जा आओ आओ, कोई बात नहीं, आओ आओ। अरे सवाल पूछता है यार। अरे खैरन जल्दी से सिवैयां ले आइए। ला रही हूँ। आज तो प्यारे भी नहीं आया और ये नींद में। आज हम अकेले सिवैयां फोड़ेंगे। हो भाई। भाई नहीं, बाप हूँ तोहार। ओ बाप, मैं इतनी भी नींद में नहीं हूँ कि सवैया छोड़ दो। 1 महीने बाद प्रोग्राम बना नाश्ते का, उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। प्यारे कहाँ हैं? अब मैं प्यारे को छोड़ दिया, सवैया चेक कराओ लाके। कोई नहीं, प्यारे आएगा तो फिर खाएंगे। अरे चलो भाई एक साथ खाते हैं। एक साथ नहीं, प्यारे के साथ कह रही हूँ, प्यारे के साथ। अरे अम्मा प्यारे को छोड़ो ना, आप एक काम करोगे, नोशी को तो बुला लो। नोशी को तो बुला लो। नोशी कमबख्त को 3 दफा उठा के आई हूँ, नहीं उठ रही है वो। उसके कान के पास बम भी फूटे ना, नहीं उठेगी। अम्मा अगर कोई बंदा सो रहा और उसके कान के पास बम रख के फाड़ोगे तो पता क्या फटेगा? क्या? बम। डज। को छोड़ो, सिवैयां लेके आओ, भूख से बुरा हाल है हमका। तुमने आज रोजा नहीं रखा क्या? क्यों रखूं? अरे इब्लीस का आज रोजा होता है। भाई प्लीज क्या तो हमका। बात करो, क्या टॉम एंड जेरी की तरह लड़े? अच्छा लेके आती हूँ मनहूसो। जल्दी लाओ। अब्बा ये अम्मा माफ कर दो, मेरे बाप को माफ कर दो, मर जाएगा वो पागल। अब्बा ये बताओ, क्या पता है? ये इब्लीस इदरीस का बड़ा भाई है छोटा भाई? अरे हमको क्या पता? अरे बढ़ा दे। अरे भाई सोनिया, क्या हो गया तुम्हें? मर गई सोनिया चल चल के। एक तो असलम भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये आपने टैक्सी वाले को गली के कोने पे क्यों रोक दिया था? वो गली के अंदर आने के 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। हाथ हो गए कंजूसी की असलम भाई। अच्छा बाय द वे, ये यही वाला घर है? हाँ एड्रेस तो यही है। अरे वाह ना, घर तो बड़ा जबरदस्त है बब्बन भाई का। हाँ वैसे माशाल्लाह घर तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमें सुबह सुबह क्यों आप तैयार करा के लेकर आ गए इनके घर। देखो बेटा, असल में नमाज के बाद सब लोग जो है ना मिलने मिलाने के लिए चले जाते हैं रिश्तेदारों के। मैंने सोचा सुबह सुबह छापा मारना चाहिए। हाँ छापा मारना चाहिए। अब घंटी बजा ले हम। नहीं, ये आमना का होने वाला घर है। आमना तुम जाके बैठ जाओ। अभी बजाती हूँ। जाओ 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 बजाओ। अरे अम्मा ये बाहर कौन आए? सुबह सुबह किसको मौत पड़ गई? तेरी में जगाने वाले आए होंगे यार। वो रात को आए थे पैसे लेने। तो फिर क्या पैसे दे दिए क्या? अरे पैसे दिए नहीं, पैसे ले लिए। क्या मतलब मैं समझा नहीं? मतलब ये कि तेरे अब्बा ने उनसे कहा कि मैंने पूरे रमजान पूरे मोहल्ले वालों को जगाया। अब्बा ने जगाया? अम्मा कैसी बातें कर रही हो, तुमने कैसे जगाया? चलो अगर मान लिया तुमने जगा लिया तो तुम्हारे पास तो ढोल लिया। चलो मान लिया तुम्हारे पास ढोल है तो तुमने ढोल उठाया कैसे, बजाया कैसे? अरे हमने हर घर का बेल बजाकर भाग गए थे। जन्नती मेरा अब्बा जन्नती। अच्छा कमबख्तो, वो प्यारे को जरा मैं जगा के आऊं वरना नमाज निकल जाएगी तुम लोगों की। मनहूसो सिर्फ खाने में मसरूफ रहते हो। जल्दी अम्मा उसको उठा के, अब्बा जाओ देखिए बाहर कौन आया यार। छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, क्या बिल्ली के बच्चों की तरह दूध के पीछे पड़ गए यार। इसमें डुबकी मारते हुए कपड़े में। अरे कहीं इमाम साहब हम लोगों को लेने तो नहीं आ गए ईद की नमाज के लिए? बब्बा ने पानी वाला टैंकर मंगवाया था का? ओ भाई ओ, अरे ये तो बोलने वाला टैंकर है। मैं टैंकर तो नहीं हूँ पर कुचल जरूर सकता हूँ। अरे आप तो जिंदा हैं, माफ कीजिएगा, फरमाइए। बब्बन का है? अरे आप बब्बन से मिलने आए हैं और वो भी इतनी सुबह? हाँ बब्बन को बुलाओ यार। अरे असलम भाई हटे ना। अरे वाह वाह, असली सामान तो अपने पीछे छुपाया हुआ था। देखें बब्बन भाई को बुला दीजिए, हम रिश्ते के लिए आए। अरे वाह, अरे इतनी सारी दुनिया अपने पीछे छुपाई हुई थी, शरारती मोटे। देखो एक मिनट ना असलम भाई, सुनिए बब्बन भाई को बुला दीजिए ना प्लीज।
अरे आप एक दफा रिश्ता पक्का कीजिए, हम ही हैं बब्बन। क्या तुम बब्बन हो? हाँ, क्या आप भी बब्बनी से शादी करने आई हैं ना? जी नहीं, सिर्फ यही शादी करने आई है बब्बन से। अरे वाह, अरे ये तो 1 बाय 1 फ्री गेट हो गया। ओह मिस्टर, ये मेरी दोस्त है सोनिया और मेरे साथ आई है। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? और ये इतना ज्यादा सारा किसके साथ आया है? मैं इनका भाई हूँ। और मैं आमना हूँ। लेकिन असलम भाई, आप आमना की शादी इससे करेंगे? बब्बन, लेकिन मैं तो सुना था कि बब्बन एक गबरू जवान है। अरे वो हमारा माजिद। अरे भाई मजाक कर रहे हैं, बब्बन अंदर है। तो हमारा इतना वक्त जाया क्यों किया तुमने? हैं? बब्बन को बुलाओ, मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूंगा। अच्छा अच्छा, नाराज मत होइए, अंदर आइए ना, आइए। आप ही आइए ना सोनिया जी। मैं तो चल ही लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको धक्के दे के चलाना पड़ेगा। अरे हम तो हवा में उड़ने वाले हैं, कभी आपको उड़कर दिखाएंगे। आइए प्लीज। आओ। प्यारे, अरे ओ प्यारे, कहाँ चला गया प्यारे? अम्मा! हाय अल्लाह, वक्त डरा दिया मुझे तूने। अरे हमने कहा कि अब तो जोर जोर से आवाजें दे रही हो। आवाजें इसलिए दे रही हूँ कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है, तैयार होके जा जल्दी। अरे परेशानी का बात नहीं, हमने इमाम साहब से व्हाट्सएप पे बात किया था, हमारा इंतजार करेंगे नमाज के लिए। तू झूठ की बातें ना कर, मैंने तुझसे रात को कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करके रख। अम्मा इस काम के लिए तुम्हारे पास अब्बा काफी नहीं है? मैंने तुझसे कहा था। अम्मा हम अपने कपड़े इस्त्री कर रहे थे। बकवास ना कर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है तू अपने बाप की तरह। मुझे पता है नोशी के कपड़े इस्त्री कर रहा था, है ना? अब अम्मा इस बात को छोड़ो, एक बात बताओ, आज बहुत तमीज से अब्बा के लिए बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो, क्या बात है? अरे अल्लाह के बंदे, जल्दी तैयार हो जा, नमाज के बाद बब्बन के रिश्ते वाले आने वाले। अरे हाँ हमें याद है, बस हमें 1 मिनट दीजिए, भाभी आ रही है ना, उनको वेलकम भी तो करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी। ये क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी तैयार हो। ये नमाज पढ़ने जा रहा है, यूं यूं क्या कर रहा है कमबख्त? जल्दी कर। अरे आइए आइए आइए। ये कौन है जो सवैयों से लड़ रहा है? अरे ये, अरे हम अभी बताते हैं। अरे क्या कर रहा है बब्बन? अब सवैया खा रहा हूँ। ये बताओ ये कहाँ से 2 पतंगे पकड़ी है? अरे इनमें से एक तो हार है। वाह अब्बा, बहुत चिकने चल रहे हो तुम, लेकिन ये दोनों पतंगे मेरी है। अरे खबरदार, बकवास बंद करो। इनमें से एक की सुपारी हमने ले ली है। अरे अब्बा सुपारी को छोड़े। ये कौन है भाई? ये तो बहुत देखा देखा लग रहा है मेरे को। अरे ये तो हार रिश्ते के लिए आए हैं, वो जो तुम कल रात बता रहे थे। अरे वाह वाह वाह। ओ भाई, अगर तुम दोनों ने आपस में बातें करनी है तो मुझे टीवी लगा दो। आपके मुंह पे ना लगा दूं मैं। माजरत माजरत माजरत, आप मुझसे मिलिए। ओ भाई, हमें तुमसे नहीं बब्बन से मिलना है। मगर ये जाओ और जाके बब्बन साहब को बुलाओ। किस किस्म के पागल रखे हैं इन्होंने अपने घर में। ओ भाईजान, मैं बब्बन हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, आप हैं बब्बन। नाइस टू मीट यू बब्बन। आई ईट यूट्यूब। अरे वाह ना, बब्बन भाई तो बड़ी गुलाबी अंग्रेजी वाले। तो क्या हुआ, पैसे वाला तो है ना? हाँ तो बब्बन मियाँ, हम हैं असलम भाई और ये है हमारी बहन आमना। और ये सोनिया है। ओ भाई, मैं खुद पूछ लूंगा। बाप। ओ बाप, मैं खुद पूछ लूंगा उससे। तो भाईजान, आप मेरे को एक बात बताओ, आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं आपको। आपकी भेड़ यही वाली है? जी नहीं, मैं हूँ इनकी बहन। ओहो, 150 यार। खैर, छोड़े इन बातों को। वेलकम वेलकम टू बब्बन हाउस। ये बताइए सवैया खाएंगे आप? नहीं नहीं, हम पहले नमाज पढ़ेंगे। ये बताओ कि नमाज यहाँ पे कितने बजे होती है? अभी हो जाएगी। नहीं, यहाँ नहीं, मस्जिद में कितने बजे होगी? वो भी अभी हो जाएगी। और बस होने वाली है। आप लोग जल्दी से जाएं। और तुम? हम इन दोनों का ख्याल रखेंगे। अब नई जगह है ना, कहीं घबरा वबरा ना जाएं। हम कोई छोटी बच्चियां नहीं है, आप जाके पहले अपना इस्लाम कबूल करके आइए। चलो भाई, हो गई कच्ची। चलो निकलो, प्यारे खाए। हमका क्या पता कहाँ है। चलो। बड़े सोफे पर आ जाएं। आ जाइए, गरम किया हुआ हमने आपके अब्बा बिठा के। यार आमना, इस घर में सिर्फ यही 2 नमूने नहीं, और भी नमूने मौजूद हैं। पता नहीं बहन, अल्लाह करे बस यही दो। यार, तो जेनी का फोन। हेलो, हाँ जेनी। यार जेनी, हमें अचानक ना किसी काम से बाहर आना पड़ा है। घर पहुंच गई? अच्छा, तो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, उस एड्रेस पे आ जाओ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। यार जेनी भी आ गई। Ready, steady, go.
अरे ये फिर आ गया है। अबे कौन फिर आ गया है? अरे ये हमारे खाला के घर वाला जिन है ना। ये क्या बकवास क्या कर रही है? ओ माजरा यार, असल में हमारी खाला के घर में ना एक जिन आ गया तो अल्लाह को सब ऐसी शक्ल मिलती थी उसकी। अरे प्यारे ये असलम है बब्बन के साले। अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ मिस्टर। हाँ तो हम तो पक्के हो गए ना, और अब्बा तुमको मिस्टर बोलते तुम तो नाचो। अच्छा बस ठीक है, बात सुनो, ये तो साला ठीक है लेकिन हमारी भाभियां कहाँ हैं? ओ भाई ये मेरा भाई है, अंदर तुम्हारी भाभी बैठी है, जब नमाज पढ़ के आएंगे ना तब भाभीयों से मुलाकात कराऊंगा। हाँ ठीक है, चलो आओ फिर। चलो चलो। अरे ये क्या चल रहा है साथ हमारे? अरे नमाज पढ़ने। अरे आप खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हो या लेट के पढ़ते हो? तुम वहाँ चलो, वहाँ जाके बताऊंगा। चलो। हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे भाई, सांस लेकर पता नहीं मसला हो सकता। चलो भाई चलो। देखूं ये तीनों नमाज पढ़ने गए या नहीं। हैं? ये मैं सीढ़ियों से उतर के किसके घर में आ गई हूँ? घर तो मेरा अपना ही है। ये कौन है? हैं? ए! अरे कौन हो तुम लोग और किससे पूछ के मेरे घर में घुस के आई हो? जी फरमाइए, आप कौन? अरे कौन हो तुम लोग और कैसे मेरे घर में धड़ल्ले से बैठी हुई हो? मैं सोनिया हूँ। और मैं आमना। मुझे तुम लोगों के नामों से कुछ लेना देना नहीं है। कौन हो और कैसे अंदर आई हो? अरे भैया हम बब्बन से मिलने आए हैं। बब्बन से? अरे बब्बन ने कोई नया ड्रामा रचा लिया क्या? अच्छा, लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। बिल्कुल देखा होगा, आजकल हम लोग बड़े मशहूर चल रहे हैं। अरे मैं पहचान गई, तुम लोग तो वही हो ना जो ड्रामा चल रहा है। अपना तो स्टाइल यही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा वो फरंगी नाम वाली लड़की का है? वो बस आने वाली है। अच्छा आप यहाँ कैसे आई है? हम आमना का रिश्ता लेकर आए बब्बन के लिए। अरे तो तुम लोग वो हो, है भाई? हम तो रात से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमें तो सुबह आना था। नहीं मेरा मतलब है कि हम लोग इंतजामात कर रहे थे, तो बब्बन से मुलाकात हुई है? बिल्कुल मिली, बब्बन भाई से भी मिली और वो उस आधे अधूरे इंसान से भी। अधूरे इंसान से? अच्छा वजीर से। वो मेरे शौहर। और आप कौन है? मैं बब्बन की मम्मी। है मम्मी? वो अब्बा और आप मम्मी? मैं जरा बीफ बर्गर घराने की। मेरा ख्याल है कि ये लोग नमाज पढ़ के आ गए। नहीं जैनी आई है। जेनी आई है? जी जैनी आ गई। अरे ठहरो तो, ये मेरा अपना ही घर है ना। कौन से कुत्ते आ गए मेरे घर में? अरे बात सुनो। जेनी तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता तुम्हारे बगैर हम कितने बोर हो गए थे। तुम दोनों तो साथ ही, अकेली तो मैं थी। तो बोर कौन हुआ? हम लोग। ये कौन है? भाई अपना तारुफ आप खुद ही करा दीजिए। मैं ना इनके होने वाले उनकी मम्मी हूँ। होने वाले उन? हाँ जेनी, हम यहाँ आमना की बात पक्की करने के लिए आए हैं। सोनिया तुमने फिर मुझसे कोई बात छुपाई है ना? अरे भाई वही बात जिस पे लड़की शर्माती है। अरे तो शर्माओ ना यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओए, ये तीन लड़कियां कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? यार जेनी, हम यहाँ पर आमना का रिश्ता लेकर आए इनके बेटे के लिए। यस माय नेम इज खैरन एंड आई एम टॉर्टाइज। जी मैं समझ गई। वैसे दूल्हा भाई कहाँ है? वो नमाज पढ़ने गए, अभी आते होंगे। तुम लोग अंदर चलो ना। चलो जेनी, बहुत मजा आने वाला है। और मुझे कौन कहेगा? मैं कहूंगी ना। चलो। अरे ये तो घर में घुस चली आ रही है। कहीं चोरियां तो नहीं? पता चला ईद के दिन हम सबको बेहोश करके पूरा घर लूट के ले गई। खैरन को भी उल्लू ही बना दिया होगा इन्होंने। मैं भी देखती हूँ। नो शी इज बैक। आती हूँ मैं। इसे अपना ही घर समझो। आओ बेटा आओ बैठो। आंटी तो बस फिर चाय पिला दीजिए। अब इतना भी अपना मत समझो। सच में आंटी, सुबह से चाय नहीं पिए और हमारी आमना ना सुबह चाय ना पिए ना तो उसके सर में बहुत दर्द होता है। अच्छा तो आमना चाय के साथ और क्या खाती है? सब कुछ। सब कुछ मतलब ये कि आंटी सब कुछ खा लेती, ज्यादा नखरे नहीं करती हमारी आमना। अरे कुछ पे थोड़ी रोशनी डालोगी तो पता चलेगा ना और आसानी होगी मुझे। अरे आंटी, आमना तो सब कुछ खा लेती है, चाय, पराठा, हलवा पूरी, केक, पेस्ट्री, पिज्जा, हर चीज। ओफो, बहुत महंगी बहू है भाई। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। है तुम लोग बैठो आराम से, फ्रेश हो जाओ, मैं लेके। थैंक यू आंटी। आंटी अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने गांव में क्या किया? गांव गई थी? कोई दुबई नहीं गई थी? तो तुम मुझसे स्टोरियां पूछ रही हो। जेनी ये बताओ, तुम्हारे गांव में लाइट आती है? हाँ, अब ऐसा भी नहीं है मेरा गांव, मेरे गांव में एसी भी है। हाँ भाई,
कौन है तुम लोग? लो भाई, अब ये कौन आ गए इंटरव्यू लेने? ओए, तमीज से। ओए भी बोल रही हूँ, तमीज भी बोल रही हूँ। तुम कौन हो? वाह भाई, मेरा ही सवाल मुझ पे मारिए। तुम बताओ। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं खैरियत नहीं पूछ रही, तारुफ कराओ अपना। कौन हो तुम लोग? मैं सोनी हूँ, ये आमने और वो जेनी। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैं नौशी हूँ। ओ तो तुम नौशी हो, बड़ा सुना है तुम्हारा नाम। आज तुमसे मुलाकात भी हो गई। अभी बताओ कि यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें बताती हूँ नौशी कि हम क्यों आए हैं। असल में हम ना बब्बन से मिलने आए हैं। तुम तीनों के तीनों? वाह भाई, बब्बन की तो बड़ी ईद हो गई। नहीं, मिलना से पहले है, हम आमना का रिश्ता लेकर आए बब्बन के लिए। अच्छा, तो ये खिचड़ी पका रहे मेरे नाक के नीचे और मुझे ही पता नहीं है। अरे हमारा इसमें क्या कसूर है? और कटोगे कब? कटोगे? मतलब कब जाओगे? हाँ, हम तो कल तक रुकेंगे यहाँ। वाह, बहुत अच्छे। कैरन का है? अब उन्हें हमारे लिए चाय बनाने के लिए गई हैं। चाय? घर में चाय की पत्ती होगी तो चाय बनाएगी ना। तुम लोग बैठो, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो नौशी, मुझे ये बताओ मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? मेरे सर पे रख दे। चला दिखाती हूँ तुझे। चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। कितनी का बदतमीज लड़की है ये, बाय द वे। बंडा क्या कर रहे हो? रेस नहीं हो रही थी क्या? अरे बड़े हो जाओ यार, थोड़ा शर्म करो, पागल होगा, बच्चे थोड़ी रहे अब हम। वो देखो कहाँ रह गया है। हाँ। थोड़ी देर सब्र कर लो। ये बात बताओ, ये दूसरी वाली कैसी है, तुमने बताया ही नहीं। अबे यार, तू नमाज में भी 3 बार ये सवाल कर चुका, फिर से वही सवाल कर रहा है। अरे तो तुम बता भी तो नहीं रहे हो क्या बताऊं तुझे मैं? कि कैसी है दूसरी वाली। है तो बड़ी वैसे टेटम। हाँ, तुमने उस पर भी नजर रखी हुई है। अबे यार, अभी एक के लिए रिश्ता है, अभी दूसरी वाली मुझसे अगर सेट हो गई तो तुझे बता दूंगा, एक सीट खाली होगी। अच्छा, तो हम तुम्हारा बचा हुआ खाएंगे। कह दिया ना, बस कह दिया। हम अम्मा को बताएंगे। हाँ बस। हाँ, जो अम्मा को बस शिकायत ले भाई, आ गया पागल। बब्बन, अरे प्यारे यार क्या है, तुम मुझे पीछे छोड़ कर आ गए। अरे भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते पहले गियर में। हमारी गाड़ी गर्म हो जाती है। यार ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा मस्जिद में क्यों रुक गए? वो अब्बा जो है ना, वो ज़कात और फितरा जमा कर रहे थे। हैं? तुम्हारे अब्बा फितरत ज़कात लेते हैं? अबे लेते नहीं है यार, देते हैं यार। हाँ, कम से कम 2-3 लाख रुपए बांट कर आएंगे गरीबों में। 2-3 लाख रुपए? यानी कि यार तुम लोग तो बहुत अमीर हो। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है हम पैदल क्यों गए थे नमाज पढ़ने? क्यों? ये पिछले साल हम गए थे ना नमाज पढ़ने, बाहर निकले तो गरीब खड़ा था, अब्बा ने ज़कात में गाड़ी दे दी। अबे यार प्यारे, बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, इनको देख के छोड़ी हमने। वाह भाई, तुम लोगों ने नई गाड़ी तो ले ली होगी। और नहीं तो क्या, अगली दिन ले ली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, अब्बा के भाई आगे बहुत परेशान थे, बब्बन भैया ने गाड़ी उनको दे दी। भाई वाह बब्बन, वैसे तुम करते क्या हो? वसूली। लेन देन करते हैं, लेन देन। लेन देन? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इनका, पतंग का। वोट? हाँ, ये सदर में दुकान है ना, वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। आप तो सोचो हमारे घर आ गया, चलो पकड़ के दिखाओ, मैं आ जाओ आ जाओ। अरे बब्बा, अरे मेरे नाक के नीचे खिचड़ी बना रहे और मुझे ही पता नहीं चलने दिया। हर ईद पे इनका यही ड्रामा है, किसी ना किसी को बुलाकर बिठा लेते। अब इन तीनों को तो मैं देख लूंगी। पर ये बब्बन शादी करेगा, अभी देखती हूँ कैसे करेगा शादी। कौन है बे? नशी। अंदर आ, अंदर आ। अरे नौसी, ईद मुबारक। ईद हाँ, मुबारक। ईद मुबारक। नशी, मुझसे भी तो ईदी निकले। ईद मुबारक। अच्छा नशी, एक काम करें, मुझे ईदी दे दें आप। ईदी चाहिए? ऐसे जूते मारूंगी ना तुम दोनों को, जिंदगी भर याद रखोगे। लगता है बब्बन भैया को सारी बातें पता लग गई। मेरे को भी यही लग रहा है। लेकिन बब्बन भैया क्या करें, ऐसी बातें छुपती भी तो नहीं है ना। हाँ बब्बन, शादी करेगा तू? जी हाँ नशी, शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ आपसे। अच्छा, और वो जो तूने इतवार बाजार लगाया हुआ है उसका क्या? अरे नौसी, ऐसी बात नहीं, उसमें हम भी इनका मदद कर रहे हैं, एक स्टॉल हमारा भी है। देख ले प्यारे, तुम दोनों के ना सारे स्टॉल जला दूंगी मैं। इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। ठीक है नशी, नहीं आएगा। ठीक है नौसी। हाँ, तुम मेरे नाक के नीचे खिचड़ी बना रहे और मुझे ही पता नहीं चलने दिया। हर ईद पे इनका यही ड्रामा है, किसी ना किसी को बुलाकर बिठा लेते। अब इन तीनों को तो मैं देख लूंगी। पर ये बब्बन शादी करेगा, अभी देखती हूँ कैसे करेगा शादी। कौन है बे? नशी। अंदर आ, अंदर आ। अरे नौसी, ईद मुबारक। ईद हाँ, मुबारक। ईद मुबारक। नशी, मुझसे भी तो ईदी निकले। ईद मुबारक। अच्छा नशी, एक काम करें, मुझे ईदी दे दें आप। ईदी चाहिए? ऐसे जूते मारूंगी ना तुम दोनों को, जिंदगी भर याद रखोगे। लगता है बब्बन भैया को सारी बातें पता लग गई। मेरे को भी यही लग रहा है। लेकिन बब्बन भैया क्या करें, ऐसी बातें छुपती भी तो नहीं है ना। हाँ बब्बन, शादी करेगा तू? जी हाँ नशी, शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ आपसे। अच्छा, और वो जो तूने इतवार बाजार लगाया हुआ है उसका क्या? अरे नौसी, ऐसी बात नहीं, उसमें हम भी इनका मदद कर रहे हैं, एक स्टॉल हमारा भी है। देख ले प्यारे, तुम दोनों के ना सारे स्टॉल जला दूंगी मैं। इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। जी नौसी। जी नशी, कोई नहीं आएगा नशी। जी। अरे यार तुम लोग मुझे फिर पीछे छोड़ के आ गए। हाँ, तुम! अबे ये यहाँ पे भी आ गया।
नोशी नोशी आप भी इसको हमारी खाला वाले जिन समझी थी ना। हाँ देख बब्बन, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ पे भी आ गया। या कौन सी खाला, कौन सा जिन? अरे बहुत लंबी कहानी है असलम भाई, मैं आपको शादी की रात को सुनाऊंगा। लेकिन ये है कौन? अरे ये साला जो है ना, इनका साला है। ए, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मेरे होने वाला साला है। अब ठीक है। हाँ ये सही है। बब्बन ये कौन है? ये मेरी नोशी है। मेरी नौशी मतलब? मेरी नौशी मतलब हमारी नौशी, हम सबकी नौशी, इस पूरे घर की नौशी, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की नौशी नौशी नौशी। ए प्यारे, मैं सिर्फ नौशी हूँ। लगता है सही जगह रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। अच्छा ज्यादा फ्री मत हो, अंदर चलो, हमें दूसरी वाली देखनी है। दूसरी वाली मतलब? दूसरी वाली का मतलब है लड़का जो है अपनी दूसरी भाभी देखना चाहता है। हाँ आइए। हाँ तो चलो ये- चले नौशी। ए तू चल। शुक्रिया शुक्रिया। जाओ। यस। ठीक जगह, बिल्कुल ठीक जगह रिश्ता किया। जैन, पता चलेगा पता चलेगा पता चलेगा। हम जा रहे हैं। अबे तू कहाँ जा रहे है? बहुत जल्दी है तुझे अंदर जाने की। अरे हम उस लड़की से शादी करने में बहुत पसंद लग गई। हाँ अभी देखिए, यानी लड़की पहले पसंद आ गई, बाद में बेशक कसाई निकला है। हमने अपना फैसला कर लिया, उसी से शादी करेंगे बस। मेरा दिमाग ना खराब कर, जमात मार दूंगा तुझे मैं। हम करेंगे शादी उसी से। ये बगैरत मिट्टी से बना हुआ है, अल्लाह की कसम। ये जेनी कहाँ रह गई है? उसकी चाय पड़े पड़े ना शरबत बन चुकी है। आमना मुझे लगता है वो सोच चुकी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी तो काफी नींद भी लग रही थी मुझे। वो ओहो बेचारी इतना लंबा सफर करके जो आई है, थक तो गई होगी ना, और ऊपर से हमने उसको सीधा सीधा यहाँ बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बब्बन भाई ये कौन? बब्बन भाई। बब्बन भैया बोलते हमसे शादी करने को तैयार है। ये है दूसरी वाली। दूसरी वाली मतलब? कोई मतलब नहीं यार, तू चुप कर। अरे आपको भैया बोल दिया, इसका मतलब हमसे शादी को तैयार है ये। ओ हेलो, ये क्या बात हो रही है? अब हमारे कहने का मतलब है कि आप हैं वो जिनकी बब्बन भैया से शादी हो रही है। हाँ जी नहीं, हो नहीं रही, शादी की बातचीत चल रही है। हाँ तो ये बैठे बब्बन भैया, कर लो बातचीत। हाँ जरूर। तो बब्बन आप मुझे बताएं कि आप करते क्या हैं? वो ना मैं ए बब्बन भैया, अपनी वाली को देखकर बात करो, हमारी वाली को देखना हराम है। ये क्या हो रहा है? अपनी वाली उसकी वाली तुम्हारी वाली, क्या बात है ये? अरे कुछ नहीं, इसका बचपन से दिमागी तवाज़ुन खराब है, छोड़ो इसको। हाँ क्या पागल है? अरे नहीं सोनिया, हम पागल नहीं है, लेकिन आपको देखकर पगला गए हैं। तू चुप कर, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। चुप रहने क्या? 100 रुपए दूंगा, तू बड़ी वाली ले ले, मुझे छोटी वाली दे दे। अरे नहीं, आपके साथ बड़ी वाली ज्यादा जच रही है। बड़ी वाली ही रहेगी आपकी, नसीब अपना अपना। अच्छा मुझे अब ये तो बता दें कि बब्बन आप करते क्या हैं? अबे यार बता इसको मैं क्या करता हूँ, पूछे यार ये बार बार। ये इनका जूतों का काम है। जूतों का? अभी तो तूने इनको कहा कि सदर में मेरा पतंगों का एक्सपोर्ट का काम है। हाँ जूतों की दुकान है इनकी? नहीं, जूते जोड़ने का काम है, होम सर्विस। क्या आप मोची हैं? जी मैं मोची हूँ। मैं मोची हूँ प्यारे। अब मेरे को बहुत सारे काम आते हैं, हम जब तक आपको बताएंगे आप नानी दादी बन जाओगे। नानी दादी? नानी दादी करे कसानी, मेरी अम्मी बड़ी पुरानी। क्या मुसीबत है यार नौशी, ईद के दिन भी तेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया। अब क्या करूं मैं? कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। या अल्लाह, तू ऐसा क्यों करता है? अब मैं कैसे फोन करूंगी? नौशी ये मेरा मोबाइल हाजिर है। यहाँ क्यों आया है? आपको ढूंढते हुए आया हूँ। क्यों? सुबह सुबह जलील होने का दिल चाह रहा था। नहीं नौशी, आपके लिए सब कबूल है। देख चुप करके निकल ले यहाँ से, मैं फटक फटक के मारती हूँ सबको। चलो तुम भी शुरू हो जाओ। क्या शुरू करो? पटक ना। ओ भाई तू जा यहाँ से। सुनो नौशी, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझे पहली नजर में पसंद आ जाए। वाह, और तुम्हारे साथ कभी ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि तुम किसी को पहली नजर में पसंद आ जाओ। नौशी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे हल्के हल्के बहुत सारा जलील कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ। चले ऐसे ही बातें करती रहे, शायद मैं आपको पसंद आ जाऊं। देख भाई तू बहुत सीरियस हो रहा है, अब निकल निकल यहाँ से चल। देखिए नौशी, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे से प्यार हो। निकल। मैं फिर कोशिश करूंगा। सारे मनहूस मारे तेरी किस्मत में पड़े। अच्छा ठीक है, बब्बन के तो सारे कारोबार आपने गिनवा दिए, अब ये बताएं कि आप क्या करते हैं? असल में मैं जो कारोबार करता हूँ ना, उससे जो भी पैसे मैं कमाता हूँ वो गिन गिन के ये कबड़ में रखता है। हाँ, और जरूरत पड़ने पर वो पैसा निकाल कर खर्च कर देते हैं बगैर बताए। इसका मतलब है आप खुद कुछ नहीं करते? भैया हमारा जादू चल रहा है, देखिए। मेरा जादू देख रहा हूँ मैं, मुझे तुझसे नफरत हो रही है। आई लव यू। अच्छा ये बताए तो कि आप करते क्या हैं? हाँ तो भाभी हम ये सोच रहे थे कि हम भी बड़े हो गए तो हम भी कुछ ना कुछ कर ले। और इसी वजह से मैं अपने स्टील मिल इसके नाम कर रहा हूँ। क्या? स्टील मिल? वो भी आपके पास? जी, स्टील मेल, कपड़ों का मेल, कभी मुझसे मेल, कभी तुझसे मेल, बहुत सारे काम है इनके तो। यार आमना तुम तो बहुत लकी निकली, तुम्हें तो बहुत रिच शौहर मिल गया। आप ये सोच नहीं कि अगर ये रिच है तो इसका भाई भी तो रिच होगा, थोड़ा अकल लगाइए। वो रिच उर्दू वाला बोल रही है। हाँ भाई क्या हो रहा है? असलम भाई, वो असल में मैं बब्बन से ना इंटरव्यू ले रही थी, बातचीत चल रही थी हमारी। अच्छा।
यार बब्बन, खाने का क्या सीन है यार? हाँ सीन था, आपको देख के सीन काट दिया, अब हम अगला सीन करेंगे। है कुछ खाने को? एक मिनट हमें सोचने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि रात को खाने में क्या बना था। क्या मतलब, रात का खाना दोगे? अरे नहीं यार, ये तो भूखे नंगों की तरह फौरन लड़ना शुरू कर दिए। हम ये कह रहे थे कि रात को जो पका है उसके अलावा आपको कुछ देंगे ना, कोई भूसा कोई चारा। आप ना जाकर देखो ना कि जेनी उठी कि नहीं उठी। जेनी? जी, वो जेनी हमारी दोस्त है और अभी कुछ देर पहले ही वो आई है। तीसरी? बब्बन भैया, अगर ऊपर चलो खाने का इंतजाम करें। आओ। क्या कर रहे हैं? अरे चलो ऊपर खाने का इंतजाम करें। ये क्या कर रहे हैं? अरे उल्लू के पट्टे तुम्हें आंख मार रहे हैं। चलो ऊपर चलो, आइए आइए। अच्छा अच्छा चलो, असल में हमें अम्मी बुला रही है, हम जरा आते हैं। अम्मा ने ना एक फिट किया हुआ, जब बुलाती है तो ये बजने लगता है। अरे अरे अब बैठो बैठो, सोफे गर्म करो हमारे। ये इनकी आंख क्यों भड़क रही है? पता नहीं क्यों भड़क रही है। अच्छा मैं जेनी को बुला के आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो है। भाई तुम एक टीका लगा लो। मेरे पास तो टीका नहीं है। अरे भाई मैं उस टीके की बात नहीं कर रही, वो जो नजर के लिए काला टीका लगाते हैं ना, वो कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। अरे मुझे किसकी नजर लगनी है? अरे भाई मेरी ही न लग जाए। वैसे भी ना हमारे घर में 2-3 गंदी सी नजरें घूम रही। 2-3? अच्छा चलो छोड़ो, इस बात को छोड़ो। एक बात तो बताओ, तुम्हारा असली नाम यही है? मेरा असली नाम? हाँ हाँ बताओ ना, तुम्हारा असली नाम क्या है? मगर आप प्रॉमिस करें आप हंसेंगी नहीं। लो भला, नाम सुन के हंसने में कौन सी बातें हैं? मेरा नाम ना शमशाद है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप हंसेंगी। मैं तुम्हारा नाम सुन के नहीं हंस रही। मेरी सास का नाम भी शमशाद था और वो बहुत लड़ाकू और थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, अब मैंने नाश्ता बना लिया, चल के नाश्ता कर लेते हैं। आओ शमशादा। जेनी! वो एक कुत्तों वाला नाम पसंद है, चलो। भाई खाना जो भाई नौजी ने बहुत अच्छा बनाया। नौशी ने नहीं, खाना मैंने बनाया है। वैसे वाकई खाना बहुत मजेदार है। असलम भाई, एक बात तो बताइए, आपने क्या सोचा शादी के बारे में? इनकी भाई बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें, समझ लें, फिर हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। देख तो लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा बब्बन भाई? असल में एक ही स्क्रीन पे 2 ड्रामे आ रहे, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा देख के पसंद है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि एक रेडी स्टेडी गो और दूसरा अपना तो स्टाइल यही है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। उम्र मत पूछना। भाई आपसे नहीं, मैं बब्बन से सवाल पूछना चाहती हूँ। बब्बन मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा? अरे बहुत अफेयर था मैं पहले, लेकिन फिर बचपन में बहुत क्रिकेट खेला तो रंग काला हो गया, अब माशाल्लाह से वापस से फेयर हो रहा हूँ। अरे फेयर नहीं। वाह वाह अम्मा, क्या बोली अम्मा, सुर चेक किया आपने बच्ची का, माशाल्लाह। अरे फेयर नहीं, अफेयर का पूछ रही है। आपको किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? हाँ वो मुशी से। अरे नहीं, नौशी तो इसकी बहन है। अम्मा इसकी भेड़। अरे चुप कर। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ और शर्मीला है। जी हाँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। आपको पता है कि मोहल्ले में कोई लड़की मेरी तरफ आने की कोशिश भी करे ना, तो मैं शर्मा के आके घर के अंदर अपनी अम्मा की दुपट्टे के अंदर मुंह घुसेड़ देता हूँ। अरे वाह, ऐसे लड़के भी हैं आजकल के जमाने में। हाँ जैनी, जब बब्बन भाई बोल रहे हैं तो है। बात सुनो, वो मेरा दूसरा बेटा है ना प्यारे, वो भी बहुत प्यारा है, तो
तुम दोनों उसके बारे में भी तो सोचो। दोनों? नहीं, मेरा मतलब है तुम दोनों में से कोई एक। डॉक्टर भाई आप फिर लाइन बोल के चुप करके बैठ गए। भाई मेरा तो हो रहा है शुगर लो, तो मैं तो खाऊंगा, तुम लोग करो बातें। अम्मा जब मेरी जेरी से शादी होगी ना कितना मजा आएगा, सारे बाराती बोलेंगे तो मिल जेरी। नाम बदल देंगे, ऐसे अजीब कुत्तों जैसा नाम है। अशफाक नाम रख देंगे मैं। भाई वाह 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 वाह, चक्कर तो ऐसे लगा रहे थे तुम लोग के प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर दिया। नौसी हम इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। अच्छा क्या करेगा तू? अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम टहलते रहेंगे और हम कर भी क्या सकते हैं। अरे तोहार अम्मा ने अच्छा नहीं किया, अरे हमका खाने पे बुलाती, उल्टा हमका बाहर निकाल दिया। अरे अब्बा, हमारी अम्मा होने से पहले तुम्हारी बेगम है वो, तुमने इतना भी रौब नहीं रखा उन पर। ये रोब रखेगा, कह रहे हैं 1 मिनट में इसकी इज्जत 2 टके की कर देती है। अरे यही गलती हुई हमसे नौशी, शादी के दिन ही चमाटा मार देते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अरे तो क्यों नहीं मारा चमाटा? अरे खैरन के मारने के बाद ही तो आइडिया आया हमका। बस अब भुगतो, बबन भैया अंदर बैठे ऐश कर रहे होंगे और हम यहाँ प्यासे कौवों की तरह चोचे मार रहे हैं इधर उधर। अरे प्यारे, अरे हमरे भी दिन आएंगे, हम भी ऐश करेंगे। अब्बा हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारा गुस्सा खाना तो समझ में आता है, तुम किस बात पे गुस्सा खा रहे हो? अरे कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा पीस बचेगा ना, हम उसी से काम चला लेंगे। सच बता प्यारे, तू उन लड़कियों के चक्कर में अंदर जाना चाहता है ना? अरे कहाँ नौसी, हमारी इतनी मजाल के हम आपके अलावा किसी और को देखें। सब समझती हूँ मैं, सारा साल तुम दोनों मेरे पीछे 2 मिलाते फिरते हो। दोनों नहीं, तीनों। हाँ, तीनों 2 मिलाते फिरते हो, और जहाँ कोई नई लड़की आई नहीं कि तुम लोग के तेवर ही बदल जाते हैं। नौसी आप हमें गलत समझिए, हम बहुत ही शरीफ और मेहमान नवाज हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। अच्छा, सब पता है मुझे, कोई मेहमान नवाज नहीं हो तुम लोग, सीधे सीधे उन पे तुम लोग डोरे डालने की कोशिश करो, बल्कि डालने की कोशिश क्या, डोरे डाल रहे हो। मैं भी देखती हूँ कौन तुम लोग को घास डालता है। अरे बात तो सुन लेती हैं। प्यारा एक बात बताएं, बाकी है खुदा ने खास्ता अगर तुहार शादी नौशी से हो गई तो हमका पता है पहला चमाटा तुम ही खाओगे। ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे भी हमारा ज्यादा चांसेस जो है ना वो जेनी से शादी होने का है या फिर सोनिया से शादी होने का है, फ्री मत हो। तो फिर नौशी हमका दे दो। नहीं वो ज्यादा काम है अंदर, हम लोग बांट लेंगे। अब हम जो है ना तुम्हारे साथ बताओ क्या करेंगे, तुम्हें चढ़ाएंगे सीख पे और बारबेक्यू कर देंगे किसी दिन, बता रहे हैं। नौसी दे दो, हम बैठे रहो इधर। अरे चच्ची को ईद मुबारक कह दो वरना फिर फोन करके तंग करेंगी। अस्सलामुअलैकुम चच्ची, कैसी हैं आप? ठीक है, ईद मुबारक। जी 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 जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी चच्ची सब ठीक है। जी 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 चच्ची, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करूं? जी जी, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। जी जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। पीछे भी पड़ गई। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है जेरी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मिस जेरी आपको मैं कैसा लगता हूँ? जी अच्छे हैं, मगर ये सवाल आप मुझसे क्यों करें? आमना से करें ना। वो असल में जेरी बात ये है कि मेरी और आमना की ना ज्यादा बनने वाली नहीं। अरे ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आमना बहुत अच्छी लड़की है। जी जी, बहुत अच्छी लड़की है, माशाल्लाह पूरी लड़की है, लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर वो दम नहीं है जो दम मैं ढूंढ रहा हूँ। वैसे आपको कैसी लड़की चाहिए? बिल्कुल आपकी जैसी टैटम बैग। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा मैं सोनिया पे ट्राई कर रहा था, लेकिन प्यारे ने इतनी जिद की है पूरी रात, ऐसे रोया वो कि हम मार मार के, उसने पीना भी नहीं दिया, उसने मेरी छोटी उंगली पर चक्की भी काटी है, और फिर मैंने बोला कि क्या बच्चे की जान लेगा, तो मैंने उसका पीछा छोड़ दिया। अच्छा, पहले आमना, फिर सोनिया और अब मैं? नहीं 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 नहीं, आप बस फाइनल दो, आप बयाना पकड़ो और अपना फैसला दो। पर अभी तो मैं आई हूँ और मैं ये फैसला ऐसे नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए। आप एक काम करें, पूरी घड़ी ले लें मुझसे, बस रात के खाने पे अपना जवाब दे दीजिएगा। ये बताइए आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ? मैं सब शौक से खा लेती हूँ। आपके लिए लकड़ी ले आऊँ? नहीं नहीं नहीं, वो तो अजीब सा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए निहारी ले आता हूँ। नहीं 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 नहीं, उससे मेरा पेट खराब हो जाता है। ओए मौसद की, तो आप बताइए मैं क्या लेके आऊँ? जो आपका दिल चाहे। चलिए ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए मटन बिरयानी ले आता हूँ। नहीं नहीं, उसमें तो बहुत ही मिर्ची होती हैं। ओए मौसद की, तो फिर बताइए आपके लिए क्या लेके आऊँ? जो आपका दिल करे। ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, आपके लिए चिकन कढ़ाई ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उसमें तो बहुत ही ऑयल होता है। ओए मौसद की, मेरा बच्चा। अच्छा फिर आप बता देना आपके लिए क्या लेके आऊँ? जो आपका दिल करे। फिर एक काम करता हूँ, मेरे हिसाब से आपके लिए ना अफगानी बोटी ले आता हूँ। नहीं, उसमें बहुत फैट होता है। नहीं, फिर आप बताएं ना क्या लेके आऊँ? जो आपको ठीक लगे। चलो ठीक है जेरी,
फिर जो मेरा दिल करेगा मैं आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी सॉरी, दरवाजा होता यार, मैं अंदर आज तो अपना स्कोर बीट कर ही दे। नौशी। ओहो, क्यों आ गया तू? भाई वाह। नहीं वाह नहीं, मैंने कहा तू यहाँ क्यों आया? नहीं, बात दरअसल ये है कि आज से तुम और तुमसे तू का जो सफर है ना, बड़ा ही कुछ दिल फरेब सफर। ओए, मैंने आज तक किसी को आप नहीं कहा, मैं तो शुरुआत ही तू से करती हूँ। यही तो आपकी अदाएं हैं जो हमें भाग गई और हमने सोच लिया है ना, कि कुछ उल्टा पुल्टा सोचने से पहले ये सोच ले कि इसी पंखे तुझे फांसी दे दूंगी। नौशी, जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ ना, तुम वाहिद लड़की हो जिसको देख के दिल डांस करता है। पाकिस्तान आया हूँ? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ ना। हाँ, सब बाहर से ही आते हैं। नहीं नौशी, मैं लंदन से आया हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। मेरे वहाँ पे 2 बड़े सुपर स्टोर है। हाँ, मतलब परचून की दुकान है आपकी। परचून की दुकान तुम जैसे लोगों की होती है यहाँ पर। वहाँ पर सुपर स्टोर्स हैं। इस घर से बड़े 2 सुपर स्टोर है मेरे वहाँ पे। अब तू वाकई लंदन से आया है? हाँ नौशी। मगर आप वहाँ जाते कैसे होंगे? जहाज वाले आपको बिठाते तो ना ही होंगे, ये हमका पता है। वजीर, तू बीच में क्यों बोल रहा है? अरे हम अलहदा से बोल रहे हैं। वो क्या है कि हमने दूर खड़े होकर इसके मजमूम मकासद को भांप लिया है, इसलिए हम बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं। वजीर भाई। सर। वजीर भाई। नहीं, हम कह रहे हैं कि हमका सर कहकर बुलाइए। अपने काम से काम रखो वजीर, और जाओ जाके देखो कि बब्बन की क्या मर्जी है। हम अपने काम से ही काम रख रहे हैं, और क्योंकि आप हमारे काम के बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इसलिए हमरा यहाँ खड़ा होना जरूरी है। देख वजीर, तुझे इतना मारूंगी ना, आने जाने का रास्ता भूल जाएगा। निकल ले यहाँ से। नौशी, वेरी गुड नौशी, आप हिट होंगी लंदन में। क्यों? मेरी जैसी लड़कियां नहीं है वहाँ पे क्या? लड़कियां तो बहुत हैं, पर वहां पे तुम्हें बदतमीज लड़के भी बहुत मिलेंगे, और तुम उनके हाथ आओगी नहीं, क्योंकि तुम तो उनसे बहुत ऊपर हो। नौशी, ये आपकी तौहीन कर रहा है। आप कहें तो इसका हैवी ड्यूटी सर तन से जुदा कर दे। ए असलम भाई। क्या है? वो हम कह रहे थे कि अंदर चाय बनी हुई है, आप कहें तो हमारे साथ चलकर चाय पी लेते हैं। जाओ जाके अरेंजमेंट करो, हम आ रहे हैं। नौशी भी हमें जान, वो हम कह रहे थे कि हम जा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये भी गई, लेकिन असलम भाई से कब तक बचोगी? चाय। सोनिया, 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 सोनिया। क्या है प्यारे, कब से मेरा पीछा करते हो? तुम्हारे घर में माँ है लेकिन बहन नहीं है। तो क्या बहन समझ के पीछा कर रहे हो? अरे सोनिया, आपका ये मजाकियापन हमें बहुत अच्छा लगता है। You mean sense of humor, right? हाँ वही। लेकिन सोनिया, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, आपको देख के हमें पता नहीं कहाँ हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे? अरे यही तो कह रहे हैं, पता नहीं चलता कहाँ हो जाता है। दिल करता है शादी कर लें, दूल्हा बन जाए। तो बन जाओ ना दूल्हा, लेकिन मेरी बात सुनो, अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। ए पगली, तुमसे ही तो शादी करेंगे। हैं क्या? ये पूछ रहे हो, बता रहे हो मुझे? अरे ना पूछ रहे हैं ना बता रहे हैं, हम तो अभी खाली सोच रहे हैं। आप हाँ कर दो, हम चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे। अच्छा, तो फिर एक काम करो, पहले चांद तारे तोड़ो, लेकर आओ, फिर बात करूंगी मैं आगे। अच्छा सॉरी सोनिया, हम ना आपसे बहुत आई लव यू करने लगे, हमसे शादी फरमा लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है प्यारे, मैं कर लेती हूँ तुमसे शादी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ मंजूर है, कबूल है, मान लिया। मान ली? पूछ तो लो कौन सी शर्तें हैं। अरे आप यही कहेंगी ना कि शादी के बाद हम काम करूंगी, उसके बाद तुम घर का सारा काम कर लेना, अम्मा पापा को छोड़ देना, सब मान लिया। अरे वाह प्यारे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अब क्या बात है? वो ये है कि शादी पे तुम्हें घोड़े या हेलीकॉप्टर पे आना, को दूल्हा बन के। हेलीकॉप्टर पे? अरे वो तो बहुत महंगा होता है। हाँ तो घोड़े पे आ जाओ। अरे नहीं, घोड़े पर नहीं आएंगे, हमें बहुत डर लगता है। प्यारे पागल, घोड़े से कौन डरता है? नहीं, घोड़ा पागल होने की जरूरत नहीं है, हमें डर लगता है भाई। प्यारे पागल, घोड़े से कौन डरता है? अच्छा वो ऐसे बोलिए ना, असल में हुआ का कि एक दफा हम घोड़े पर चढ़ गए हॉक्सबे पे, तो ससुरा हमें इतना दूर ले गया, 2 महीने बाद घर पहुंचे हम। क्यों, इस्लामाबाद आ गए थे क्या? हाँ बस ऐसे ही समझिए। एक काम कीजिए ना, आप ही सारा चेंज कर लीजिए, हम काली गाड़ी में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन प्यारे उससे पहले ना मैं अपनी दोस्तों से मशवरा जरूर करूंगी। कौन दोस्त? जेनी और आमना, और कौन? हाँ ठीक है, बात कर लीजिए आप, लेकिन एक बात है, वो कितनी भी बुराई करें आपने मानना नहीं, आपने कहना है मैं प्यारा से शादी करूंगी, ढीठ बन जाना है आपने। ठीक है प्यारे, अब मैं जाऊँ? हाँ जाइए, लेकिन सुनिए ना, मिस मी। ओके प्यारे, बाय। मिस मी सुन के हमें हमारी नौसी याद आ गई। नौसी सुन ना ले, आ जाएगी। बहुत मच्छर हो गए भाई, यहीं सो जाओ, गलती हो जाए। खैर, शर्म तो आती नहीं ना तुम्हें?
बाल बनाने में कौन सी शर्म? मैं बाल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। समझ रही हूँ ये आग तुझे क्यों लगी हुई है। तुम हर दफा ये ड्रामा ईद पर ही क्यों करती हो? इसलिए कि बजट ज्यादा मिलता है। हाँ तो बजट हम पर लगाओ ना, हमें कीड़े लगे, इतनी रश लगाने की क्या जरूरत है? अरे मैं जानती हूँ तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है वो लड़कियां जो बब्बन के लिए आई हैं। वाह खैरन वाह, 3 लड़कियां बुलाई हैं तुमने बब्बन के लिए। कुछ खुदा का खौफ करो तुम। उसमें से एक बब्बन से शादी करेगी और दूसरी प्यारे से। अच्छा और तीसरी? हम हैं ना। लो बचा लो अपना सुहाग। ए वजीर, तुम कब तक छिचोरपना करते रहोगे? अब तो दांत भी गिरने लगे तुम्हारे मनूस। अरे जब तक है जान जाने जहां हम ऐसे ही रहेंगे खैरन। वाह वजीर वाह। अच्छा एक बात तो बताओ, उन तीनों में से तुम्हें कौन सी वाली पसंद है? बता दे, जो मिल जाए। नौशी, उसकी पहले ही नजर बहुत मैली है, ऊपर से तू उसे शह दे रही है। हाँ मैं यही करूंगी। अब तुम देखो खैरन, तुम्हारे शोहर का निकाह मैं कैसे कराती हूँ। मेरा नाम भी नौशी नहीं। अरे वाह नौशीफा, अरे उन्हें छोड़िए, आप हमसे निकाह कर लीजिए। अभी तक हमारा बैंकॉक वाला प्रोग्राम भी तो अधूरा पड़ा है। देखो वजीर, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी रेंज से बहुत बाहर हूँ। तुम एक काम करो, उन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो, बाकी का काम मेरा। नौशी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी जो बहुत ही गंदा होगा। पकड़ पकड़। और मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। होगा फायर, सीज फायर। अरे मेहमानों को खाना नहीं खिलाना का? अरे खिलाना था, कमबख्त इसकी बातों में लग गई। अब चलो। हाँ सच्ची? अरे हमें भी मेहमानों के साथ बिठाएंगी? हमें भी मेहमानों के साथ बिठाएंगी? जी नहीं। उनके हाथ कौन धुलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, मेज पे प्लेटें कौन लगाएगा, बर्तन कौन धोएगा? हाँ वॉशरूम भी हम लेकर जाएंगे। तुम ही लेके जाओ। अरे पहले जमीन कर लो, हम काम। तुम ही लेके जाओगे बदबा, तुम ही लेके जाओ। अच्छा बहुत अच्छा हो तुम्हारे साथ। अब तुम आगे देखो तुम्हारे साथ नौशी क्या करती है। अरे यार, तुम लोगों ने मेरा मोबाइल देखा? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। हेलो, क्या हो गया भाई? ये तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? आमना मैं बता रही हूँ, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या मतलब, क्या नहीं ठीक चल रहा? और अच्छा, आप समझी। अरे भाई, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी, तसल्ली रखो। वही तो, हम तो यहाँ तुम्हारी शादी करवाने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सीन बन रहे हैं। कुछ और ही सीन बन रहे हैं? क्या मतलब? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बब्बन पसंद है? यार तुम लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो अब बब्बन मेरी जिंदगी में आ गया तो शादी भी कर लेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है यार। क्या मतलब, क्या गड़बड़ है? मुझे कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं। मुझे बताओ, मुझे तजस्सुस हो रहा है कि तुम लोग क्या बात करो। बताओ प्लीज। अब बताओ। हाँ, अच्छा यार आमना, हाँ। वो जो प्यारे है ना, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे वाह, व्हाट अ गुड न्यूज़। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी शादी होके इस घर में आ जाओगी, खूब मजे करेंगे दोनों मिलके। और मैं? तुम भी आ जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इकट्ठे ही रहेंगे यहाँ पे भी। बेफिक्र हो जाओ तुम। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं ना चेंज करके आ जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सोते हैं फिर, मैं आई। चलो मैं भी, चलो भाई सोते हैं। चलो, ये आमना पागल वागल तो नहीं हो गई है? चलना यार सोते। बब्बन भैया, ये कहा था? मैं एक्साइटेड हो गया था। अच्छा, वो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? बहुत तौबा बहुत ही गंदी सोच है आपकी। अरे यार, दोनों भाई है तो एक जैसा तो सोचेंगे ना। अरे बब्बन भैया सोचो ना, कितना अच्छा लगेगा हमारी शादी सोनिया से होगी और तुम्हारी आमना से। नहीं भाई, मैं आमना से शादी नहीं करूंगा, मैं जेरी से शादी करूंगा। अरे तो क्या आमना को बुरे वक्तों के लिए रखा है? अरे नहीं यार, वो अपने भाई के साथ वहाँ पे जाएगी, सोनिया जेरी इधर रहेगी। हाँ, बब्बन भैया ये पहली बार हो रहा है कि दावत आपके लिए और हमें भी खाने को मिल रहा है। अरे साढ़े नाले रहोगे तो ऐसे करोगे, दुनिया के सारे मजे ऐसे करोगे। साढ़े नाले है साढ़े नाले है। बुरा, ये भूल गए थे आप। वो हम कह रहे थे कि हमें ना सोनिया का बहुत याद आ रहा है। हाँ मेरे को भी। अरे कितना घटिया आदमी, अभी कह रहे थे जेनी से शादी करोगे, अभी कह रहे सोनिया याद आ रहा है। अरे यार, मैं जेरी से ही शादी करूंगा। जेरी के और सोनिया के बीच में बैठा ना, तो इसलिए सोनिया के साथ बोल दिया मैंने। एक काम करते हैं ना, चलो यार का दीदार करते हैं। यार का दीदार करे हम, बब्बन प्यारे, तेरी उम्मीदों के संग हम चले हैं नहाने। कौन सा गाना गा दिया, हमने सुना ही नहीं है। अभी देखते हैं।
बबन भैया कहाँ पहना हुआ है तुमने? ये स्लीपिंग बेड है, इससे आंखों में रोशनी नहीं आती। अरे बेवकूफ, उसको स्लीपिंग सूट क्या पहनता है? किधर जाना है? ऊपर। पकड़ा गए क्या पकड़े गए भाई? अरे हमका पता है तुम दोनों छुप छुपा के कुछ खाने जा रहे थे। अरे अब्बा कैसी बातें करते हो? जवानी में तुम छुप छुपा के खाना खाते थे का? अरे हमरी छोड़ो, अपनी बताओ क्या प्रोग्राम है? अब हम लोग जो है ना अपनी वालियों से मिलने जा रहे थे ऊपर। अरे ये तो कोई और ही प्रोग्राम निकला। हाँ चुपचाप जाके सो जाओ, हमें जाने दो ऊपर। चलो सो निकल। ठीक। कोई आ रहा है, ऐसा तो नहीं नौसी आ रही है? अरे हमका भी आवाज आई है। चल नौसी तो चुप जाना। आओ चुप जाओ। ठीक है, चुप जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह हमें मर्द बना या अल्लाह। अब्बा चुड़ैल की अब्बा। अरे हमका भी ऐसे लगता है। आम का सीजन आ गया है। अब्बा उसके पैर उल्टे लग रहे थे हमको। अरे हमने तो शक्ल भी नहीं देखी, तुमने पैर भी देख लिए। पाकिस्तान का दर्जे हरारा इस वक्त 22 सेंटीग्रेड है। अब्बा हमें लग रहा है ये आसिफ हमारे घर में हो गया है अब्बा। अरे पहले से ही एक मौजूद है, दूसरी आ जाएगी। दूध भैंस का अच्छा होता है। अरे तुम क्या बकवास किए जा रहे हो यार? अरे क्या पागल हो गए? हम यहाँ भूतों की बात कर रहे हैं, तुम्हें किसकी पड़ी हुई है? वो असल में मैं डर गया ना, तो मैं अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे यहाँ छोड़। क्या हो गया भाइयों? कोई बात नहीं बब्बन प्यारे, जब तक तुम्हार बाप जिंदा है। अरे चुड़ैलों की ऐसी की तैसी एक पहले से संभाल के रखी है, ये कहाँ जाएगी? अरे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों का इधर ही सो गए। तुम लोग इधर सो गए तो हम भी इधर ही सो जाते हैं। वाह भाई वाह, अगर इश्क में ऐसा हाल होता है तो लानत है ऐसे इश्क में। ए प्यारे, ए बाबा, ए उठो उठो, बचाओ। अरे किससे बचाना है ये तो बता दे। अरे नौसी भूतनी। थप्पड़ लगा दूंगी तेरे मुंह पे, बदतमीजी मत कर। नहीं हम आपको भूतनी नहीं कह रहे थे। फिर किसको कह रहा था? अरे उठो ना, बताओ तुम लोग कुछ। कमजोर इंसान। मैं आग लगा दूंगा, लाइट जला दूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा इसको। ये हमारी टीम जाने से भागा, सारे इसके इसी की जैसे। मैं पागल बाप बोल रहा है बाप। कहाँ हो गया भाई? मेरा बच्चा। जिस विषय बात सुनो, तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे थे? अरे हम सो कहाँ रहे थे? अरे हम बेहोश हो गए थे। किस खुशी में बेहोश हो गए थे? वैसे बेहोशी में कौन खुश होता है? हम लोग तो डर के बेहोश हो गए। तुम जैसे भूत किससे डर गए थे भाई? मैं जय से शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सोनिया से शादी करूंगा। तुम्हारे प्लॉट की फाइल में गड़बड़ निकली तो तुम हमारे प्लॉट पे हमला डाल रहे हो? हमारी बात सुनो। अरे हमारे ख्याल में ये सब भूतनियां हैं। अब्बा हमारे सोनिया के बारे में अगर तुमने कुछ बोला ना, हम वो बड़ा वाला भूत तुम पर छोड़ देंगे। अरे वही तो हम कह रहे थे। अरे ना असलम इंसान है और ना ये लड़कियां, ये सब भूत हैं। तुम्हें कैसे पता वजीर? अरे जिंदगी में इतना ज्यादा कभी इंसान देखा है? अरे ये वही नौशी की खाला वाला जिन है, हम बता रहे हैं। और ये लड़कियां उसकी कजन। अरे नौशी, आप इनकी बातों में नहीं आओ। सब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जेरी भूत नहीं है। अच्छा, तो बात जैनी की हो रही है। अरे हाँ नौसी, हमने खुद जैनी को देखा है। वो ऐसी अजीब तरीके से उतर के बाहर चली गई, फिर अजीब तरीके से कहीं और से वापस आ गई। कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम तीनों को ना लाइन में खड़े होकर जूते मारने चाहिए। कोई चुड़ैल भूतनी नहीं है, वो चुप करके सो रही है, मैं भी देख कर आई हूँ। नौशी, हमने भी खुद देखा है। तुम लोग उठो और निकलो, जा जाके सो अपने कमरों में। वो तो ठीक है नौसी, लेकिन आप इस वक्त नीचे क्या कर रही हो? मैं तो पानी पीने के लिए आई थी, तुम लोग को जमीन चाटते देखा तो मैं रुक गई। अरे हम बेहोश हो गए थे, जमीन थोड़ी चाट रहे थे, सपोले हैं हमका। अरे भाई मिसाल दे रही हूँ। क्या है नौशी? अंदर चल। चलो भाई कमरे में। अब्बा जाओ, बिल में सो जाओ अपने। चलो आओ अंदर आ जाओ। जाओ भाई जाओ, आओ। तुम अंदर आ जाओ, डरना नहीं। आओ आओ। ओके नौसी, सब खैर, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं तो ये देखने आई थी कि मेरी शहजादियाँ उठी या नहीं। सो काइंड ऑफ यू आंटी। वैसे देखा जाए तो आप कितनी अच्छी खातून है ना। ये दोनों उठी नहीं मनहूस अभी तक। मेरा मतलब है नहुसत होती है ना देर तक सोना, है ना? जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अभी उठाती हूँ। जेनी, सोनिया उठो उठो, शाबाश। यार आमना क्या हुआ? अरे भाई उठो, खैरन आंटी आई हुई है यार। हाँ तो हम क्या करें फिर? उठ जाओ, उठो। गुड मॉर्निंग आंटी। ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ईद के दिन कोई इतनी देर तक सोता है? बेटा जल्दी से तैयार होके नीचे आओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। जी आंटी आप चले, हम आ रहे हैं। थैंक यू आंटी। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ। अम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा था यार। अरे भाई उठना नहीं था क्या तुम लोगों ने? यार आमना हम क्या आज के दिन भी यही रुकेंगे क्या? भाई ये तो असलम भाई बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो कहाँ है असलम भाई? वॉक पे गए होंगे, तुम्हें पता तो है सुबह सुबह उठ के वो वॉक पे जाते हैं। आने दो उन्हें। नींद आ रही है। चलो उठो, मुंह हाथ धो यार, नींद आ रही है। उठो शाबाश। अच्छा जेनी उठ जाओ यार। थोड़ी देर। या अल्लाह ये क्या नेस्टी किस्म की औरत। उठो। वही क्या है? कुछ नहीं हो सकता जेनी तुम्हारा। क्या मुसीबत है? कौन आ गया सुबह सुबह? मैं हूँ। मैं कौन? नौशी, मैं आपका असलम। मेरा असलम? ये वही होगा। अंदर अंदर आ और दरवाजा बंद कर। कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ रिश्ते बनाने की, समझा? नौशी आप कुछ भी कह लें, मैंने आपसे शादी करने का फैसला कर लिया है। ओ भाई जलील होने की ना एक लिमिट होती है जो तू क्रॉस कर चुका है। देखें, जिसे आप जलील होना कहिए ना, वो असल में आप तक पहुंचने के लिए मेरी मेहनत है। भाई तू बहुत ही ढीठ है। पहले वो 3 काफी नहीं थे, तू भी नाजिल हो गया था। 3 कौन? दोनों बाप बेटे। यानी वजीर एंड सन्स? हाँ वही, कब से कह रहे हैं नौशी हमसे शादी कर लो, नौशी हमसे शादी कर लो। क्या कह रही हैं आप? यानी कि बब्बन की शादी मेरी बहन से होने वाली थी? हाय अब नसीब आपकी बहन का। नहीं नहीं नौशी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से पूरा तमाशा देख के जाना। क्यों? मेरी बहन शादी, बब्बन। या अल्लाह तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो, ये इतना टाइम क्यों लगाते हो तैयार होने में? आमना बस 2 मिनट प्लीज प्लीज 2 मिनट दे दो मुझे। जैसे 10 मिनट से तुम यही कही जा रही हो, 2 मिनट और 2 मिनट और। यार प्लीज लास्ट 10 मिनट दे दो ना आमना। क्या अभी 10 मिनट और दूं मैं तुम्हें? लो जी मैं तो हो गई तैयार। जी, और ये सारी तैयारी अपनी प्यारी के लिए की है ना? और नहीं तो क्या। और ये मैडम किसके लिए इतना तैयार हो रही है? वो मैं नहीं, ये किसके लिए तैयार होगी आमना? क्या हो गया? ये तो आमतौर पे भी तैयार होके घूमती रहती है। क्यों जेनी? हाँ यार वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा। अच्छा ये सब छोड़, चलो सेल्फी लेते हैं। चलो भाई, रेडी? रेडी। अपना तो स्टाइल यही है, अपना तो स्टाइल यही है, सेकंड डे विद फ्रेंड्स। मेरी बात सुनो, मुझे पिक्चर जरूर सेंड करना, मैं अपलोड करूंगी। अच्छा बस करो, तो बहुत पिक्चर्स खींच लिए। चलो लेट हो रहे यार। चलो चलो चलो। अरे वाह आंटी, जवानी में तो बड़ी खूबसूरत थी आप। क्या मतलब? अरे आंटी इसका मतलब ये है कि आप अभी भी खूबसूरत है, मगर जवानी में तो आप बहुत ही खूबसूरत थी। अरे बेटा वक्त के साथ साथ ना रंग रूप भी चला जाता है। हाय आंटी आप तो सैड ही हो गई। नहीं मेरा मतलब है कि देखो बेटा, अब हमारा वक्त तो गुजर गया, अब तुम लोगों का हसीन नजर आने का वक्त है। अरे आंटी ये बताएं हम लोग आज कैसे लग रहे हैं? टाइट टाइट? वो है, माफ करना, मेरा मतलब है लड़कों के साथ रह रहे के ना मेरी जबान खराब है। खैर आंटी छोड़े, ये बताइए आपके शौहर किसी तस्वीर में नजर नहीं आ रहे? बुलाया नहीं था कि शादी में उनको? अरे भाई मेरी शादी में अजीब ड्रामा हो गया। वो जब हमारी शादी हुई थी ना तो वो खाने पे पाबंदी थी। पता नहीं हमारे किस जलील रिश्तेदार ने बदला लेने के लिए बिरयानी की देग मेहमानों के आगे खोल दी। फिर क्या हुआ आंटी? अरे फिर क्या, पुलिस आ गई और पकड़ के ले गई वजीर अहमद को, यानी मेरे शौहर को। अरे आंटी ये बताएं आपके शौहर छूटे कब? अरे भाई 2 दिन तो पुलिस ने उनकी खूब पिटाई की, उसके बाद मेरे अब्बा जो है ना वो जाके उनको जमानत करवा के लेके आए, तब वलीमा हुआ। ओह वाह आंटी, कमाल की स्टोरी आपकी तो। ये देखिए अच्छी है।
बहुत अच्छी। आंटी मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? वो आंटी मुझे अपनी चची जान को कॉल करनी है। अच्छा अच्छा जाओ। अब मैं भी आती हूँ। क्यों, तुम्हें भी कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी है क्या? नहीं नहीं कॉल नहीं करनी, मुझे जाना है बाथरूम। अरे तो यहाँ है ना बाथरूम। आंटी मुझे अपने रूम का बाथरूम यूज करना है, मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा जाओ। अच्छा ये बताएं, ये कौन है आंटी? ये मेरी पुप्पो है। हाँ। और ये जो चीखती हुई नजर आ रही है ना, ये इनकी आदत थी। ओहो, वैसे तस्वीरें बड़ी प्यारी हैं। है ना ये वाली? हाय कपड़े देखो जरा, तेरा पुराने जमाने क्या के हैं। खूबसूरत थी यार आंटी आप। इधर आओ। अरे अम्मा, इधर आओ। अरे कहाँ हो गया? ये क्या तमाशा लगाया हुआ था? क्या हो रहा था ये? अरे अम्मा वो रोमांटिक डुएट सॉन्ग चल रहा था। ये डूट क्या होता है? अम्मा डूट नहीं होता, मर्दाना जनाना मिलके गाते। अरे शर्म करो, कोई देख लेता ना तो मुसीबत आ जाती। अरे अम्मा तुम परेशान ना हो, आप भूल गए हो शायद। अब हम डिफेंस में रहते हैं, यहाँ बहुत आम बात है ये। बकवास बंद कर, मोहल्ले वाले देख लेंगे ना तो हमें निकाल देंगे यहाँ से। वैसे एक बात है, गाना था बहुत अच्छा। हाँ तुम्हारे बचपन का गाना था ना। मेरे बचपन का नहीं था, मेरी अम्मा के बचपन का था। अरे अम्मा बच्ची बनना बंद करो यार। अच्छा बात सुनो, ये तुम आमना को छोड़ के जैनी के साथ क्या कर रहे थे? मुझे लगता है वक्त आ गया अम्मा को सब कुछ सच से बताने का। हाँ बता दो, और हमारा वाला भी बताना। अम्मा बात ये है कि प्यारे जो है वो सोनिया से शादी करना चाहते हैं, और मैं आमना से शादी नहीं बल्कि जेरी से शादी करना चाहता हूँ। हैं? अरे ये कब हुआ? जब से उसको देखा अम्मा तब से। वैसे एक बात बताऊं अपने दिल की, मुझे भी ना आमना से ज्यादा वो जेरी पसंद है। नाम तो कुत्तों वाला है, मगर पसंद बहुत है मुझे। अरे लेकिन एक मसला है। वो क्या? वो अब्बा भी उन्हीं दोनों लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तेरे अब्बा को तो जिंदा लड़की नजर आ जानी चाहिए बस। खैर तू उसकी फिक्र न कर, मैं उसे सेट कर लूंगी। लेकिन असलम भाई का क्या करना है? मैं तो कहता असलम भाई को कटा देते। अरे उसे तो काट ही दो। अरे फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बकरा ईद का एपिसोड होगा वो तो। अच्छा मैं जाके उन लड़कियों से बात करती हूँ। अरे अम्मा आप कोई बात मत करो, हम सारी बात कर चुके हैं। आप जाके शादी की तैयारी करो, और हाँ कोशिश करो कि नौशी किसी लंबी छुट्टी पे चली जाए। अरे नौशी का क्या है बीच में? मैं तो नफलें पढ़ूंगी, नौशी से तुम दोनों की जान छूटेगी। अरे अम्मा ऐसे ना बोलो, क्योंकि मुझे लगता है आखिर में हम लोग और मेरी ही बचेंगे। अरे अब की बार ऐसा नहीं होगा, मैं लड़कियों को हाथ से जाने नहीं दूंगी। बहुत शाबाश 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 आए देख। शाबाश सामी शाबाश। जाओ हमारा रास्ता क्लियर करो, हम आते हैं। ये अम्मा है अक्सर एंड्रे खींच के चलती है ना। अरे खुश हो जाओ, शादी होने वाली कभी गलती से भी नहा लिया करो। आज तो उल्टी बनियान पहनी यार। ओफो, खुद को दुल्हन बन के देख रही हो हैं? हाँ वो तो बस ऐसे ही आंटी। वो आमना, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी बोले आंटी। ये जो मेरा बेटा है ना बब्बन, जी जरा बदतमीज किस्म का है। उसके दिल में जो आता है वो करता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है आंटी। अरे इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे लिए ना बब्बन से बेहतर कोई और होना चाहिए। अच्छा तो आप ये कहना चाह रही हैं कि प्यारे? अरे नहीं नहीं, प्यारे तो वो सोनिया को पसंद करने लगा है। जी मैंने सुना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम बब्बन से शादी ना करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। अरे आंटी मैं तो खुद असलम भाई के फोर्स करने पे ये शादी कर रही थी, वरना मेरा तो शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेरी गुड, बस तू इस रिश्ते से इनकार कर दे, मैं तेरे लिए ना हीरे जैसा लड़का ढूंढूंगी, हीरे जैसा। अरे भाई आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं, और आप बेफिक्र हो जाए, मैं असलम भाई को समझा देती हूँ। ठीक है तो मैं बेफिक्र हो जाऊँ? जी जी आप बेफिक्र हो जाए और अब आप जाएं। ठीक। अब वैसे एक बात है आंटी। हाँ हाँ बोलो। अगर बब्बन मुझसे शादी कर लेता ना तो उसका बड़ा फायदा था। फायदा? कैसा फायदा? वो असल में ना मेरा भी बिल्कुल इतना ही बड़ा आप जैसा घर है, और असलम भाई ने कहा था जब मेरी शादी होगी तो वो घर मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया जाएगा। क्या? जी लेकिन अब छोड़े, अब क्या फायदा, आप जाएं आराम करें।
अच्छा तो बब्बन को जेनी से शादी करनी, देखती हूँ अच्छे तरीके से देखती हूँ उनकी शादियाँ कैसे होती हैं। और इसके शोहर को तो इतना बड़ा घर मिलेगा। अरे ये क्या कर दिया बबन, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ आमना, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम्हारी शादी होते होते रुक गई ना। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता होता है। तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा है इस घर में तुम्हारी शादी नहीं हुई। क्या? हाँ ये बब्बन और प्यारे एक नंबर के निकम्मे नकारा है, और ये घर भी इनका नहीं है। नौशी ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ, तुम ना सामान बांधो और निकल लो यहाँ से। बब्बन देखने में तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। अबे वो ऐसा ही है, अब तुम ही देखो, तुम्हारे पीठ पीछे उसने तुम्हारी दोस्त जेनी को सेट कर लिया है, दोनों गाने गा रहे हैं। क्या? जेनी? हाँ जेनी तुम्हारी दोस्त, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं उस जेनी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ मत छोड़ना, लेकिन बबन उसकी भी खबर लेना, तुम उसने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, है ना है ना है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही बब्बन में इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरा तो शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना अपनी दोस्तों को बचाने का। मेरी बला से कुएं में जाए दोनों, मेरी शादी खराब करके अपने हाथ पीले करने चाह रही हैं। भाई तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें खबरदार किया है ना, अब तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी दोस्तों को बचाने का। अब मैं क्या करूं नौशी? क्या करूं? अबे घर से निकल लो, अच्छा मौका है, सामान बांधो, निकलो निकलो निकलो। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है नौशी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ, फ्रॉड कहीं के। जेरी जेरी जेरी, तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी है कि ऐसा लगता है जैसे किसी गाय की आंखें हो। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं जेरी। जेरी तुम्हें और मुझे अब कोई एक होने से नहीं रोक सकता, ना आमना, ना तुम्हारा असलम भाई और ना ही मेरी नुशी। बब्बन तू यहाँ पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? अम्मा मैं अपनी जेरी से बातें कर रहा हूँ यार। अरे मैं तेरे लिए एक खबर लेके आई हूँ। अरे हाँ क्या खबर लेके आई अम्मा? मैंने ना आमना को सेट कर लिया है। अम्मा शर्म करो, ये उम्र है तुम्हारी ये काम करने वाली यार। अरे बात तो पूरी सुन लिया कर। मैंने ना उसे ये सेटिंग की है उसके साथ कि वो अब तुझसे शादी नहीं करेगी, इनकार कर देगी। अरे वाह अम्मा क्या काम करके आई हो, बहुत टेट हो यार तुम, जबरदस्त। लेकिन एक नुकसान भी हो गया। हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है, खैरन मेरी माँ आवे और कोई नुकसान की बात लेके ना आवे। तू पूरी बात तो सुनता नहीं है, पहले से अपनी बकवास शुरू कर देता है। बोलो। नुकसान ये हुआ है कि वो कह रही थी कि जिस लड़के से उसकी शादी होती ना, जो उसका बड़ा सा बंगला है ना, वो उसके नाम कर देती। अरे अम्मा इसमें परेशानी क्या बात है, मैं और जेरी आपको नया बड़ा बंगला दिला के देंगे यार। सच? मुझे अल्लाह, बस तू एक काम कर। हाँ। तू जाके ना प्यारे से कह कि शाम को मैं तेरी मंगनी का ऐलान कर। अरे ठीक है अम्मा यार तुम बहुत अच्छी हो, मैं जाके अभी प्यारे को बोलता हूँ, कुछ खबर ही देके आता हूँ। खैरन हमें सब पता लग गया है, हम आपके पास एक प्लान लेकर आए। फूटो। देखिए बब्बन ने आमना से शादी ना करके मतलब हम लोगों ने बंगला खो दिया है। हाँ वो तो है। तो हमारे पास एक प्लान है जिससे वो बंगला वापस मिल सकता है। वो कैसे? हम आमना से शादी कर लें। वजीर अहमद, अरे सुनिए तो, ऐसे ही बोलिए। अरे ऐसे कैसे बोलेंगे खैरन? बोलो बोलो अरे बोलो। छोड़ो हम। अरे देखिए हम आपको तो वैसे ही बुरे लगते हैं। हाँ वो तो है। और इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। ये भी है। तो हमें आमना से शादी कर लेने दीजिए, बंगले का सवाल है और वैसे भी आपकी आमना से तो दोस्ती हो गई। वो तो है, लेकिन क्या आमना तुमसे शादी करने पे राजी होगी? हाँ, बिल्कुल। अरे हम में कमी का है? खून की, अकल की, शक्ल की। और बताऊं? अरे नहीं नहीं, देखिए हमें ट्राई कर लेने दीजिए, अगर कामयाब हो गए तो बंगला आपका, वरना हम आपके दिल में रहते। ठीक है, ट्राई करके देखो। भाग ले नौशी। अरे 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 इतनी जल्दी कहाँ? साइड पर जा, मुझे बहुत जल्दी है। जल्दी तो मुझे है आपसे निकाह करके आपके लिए वीजा जो लगवाना है लंदन का। इस वक्त मैं किसी बहुत जरूरी मिशन पे हूँ, तू साइड पे हो जा। भाई आप हाँ कर दो, मैं साइड दे दूंगा। किस चीज की हाँ कर दूं? भाई लंदन चलने के लिए मिसेस असलम बनके। हाँ ठीक है हाँ चल। हट हट हट। आई शादी
यार जेनी, ये वाला देखो कितना हसीन है, तुम पे कितना प्यारा लगेगा। यार सोनिया, मुझे ना पिंक कलर ना दुल्हनों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जेनी यार, तुम्हें भी ना डार्क कलर्स पसंद है। ये वाला देखो। अरे वाह, ये वाला तो बस डन हो गया। अब तुम्हारी बारी, तुम देख लो। मैं क्यों खरीदूं? मुझे तो प्यारे ने कहा है कि मुझे शादी का जोड़ा वो खुद दिला कर देगा। वो आपने भी तो कपड़े खरीद नहीं सकता, इसके लिए खरीदेगा। वाह भाई। नौशी आप? हाँ मैं क्या कह रही थी आप प्यारे के बारे में? मैं कह रही थी वो प्यारे कंगला अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकता, तुम्हारे लिए कैसे खरीदेगा? कंगला? हाँ, सबके सब कंगले। वो भी कंगला, बब्बन भी कंगला, उसका बाप भी कंगला और उसकी माँ सबसे बड़ी कंगली है। और आप? मैं तो इनकी मकान मालिक। ये घर आपका है? नहीं नहीं, ये घर मेरा नहीं है, यहाँ तो मुझे मजबूरी में रहना पड़ा है। पर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें पता है प्यारे बबन तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? कह रहे थे भूतनी है, भूतनी। भूतनी? हाँ, भूतनी कह रहे थे तुम्हें। कह रहे थे पता नहीं इसको रात को क्या आ जाता है, सफेद कपड़े पहन के भूतों की तरह घूमती रहती है, भूतनी। ये क्या बकवास है जेनी? सुनिए, ये बकवास नहीं, ये सच है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जितने दिन गांव में रही ना, वहाँ मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई। मैं रोज कपड़े बदल बदल के पूरा गांव घूमती थी और फिर आके सो जाती थी। जेनी यार, मुझे डराओ मत तुम। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये बात तो सच निकली ना। तो तुम्हें पता है ये दोनों भाई और इनका बाप मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं उनसे शादी कर लूं। अच्छा, और अब हमारे पीछे पड़ गए कि हम उनसे शादी करें? हाँ, ये तो है ही ऐसे नीत, बल्कि पूरा घर ही ऐसा है। और तुम उनको छोड़ो, तुम्हारी दोस्त है ना आमना, बड़ी अकलमंद है भाई। वो तो सामान बांध के जा रही है यहाँ से। और तुमने सोचो यहाँ से जाकर खुशी या यहाँ रह के खुदकुशी करनी है। मैं तो चली। जेनी, ये क्या सीन है यार? सोनिया, मुझे नौशी की बातें ना बिल्कुल सच लग रही है। चलो आमने से बात करते हैं। आ जाओ। अरे हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं खो गई थी या आपका महल इतना बड़ा है कि यहाँ पे लोगों को ढूंढना पड़ता है? अरे ये कहाँ महल? अरे महल तो हमारे अब्बा का था। 5-5 हाथी और 6-6 कुत्ते हर वक्त बंधे होते थे। और आपको कहाँ पे बांधते थे? अरे हम भी वहीं रहते थे। अरे अब तो बस ये हमारा एक छोटा सा मामूली सा बंगला है। हमारा? अच्छा छोड़ेंगे, बताएं वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? अरे वो कहा है ना कि हमने आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, अकेले में। तो कीजिए, मेरे साथ आपको क्या कहीं कोई बारात नजर आ रही है? अरे आप तो समझ गए। अरे बारात ही की तो बात करनी थी। लेकिन बब्बन तो जेनी से शादी करना चाहता है। अरे हम जानते हैं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं, एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर। अच्छा, और ये ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि हमारे पास एक जबरदस्त फैंटास्टिक नौजवान मौजूद है जो आपसे शादी करना चाहता है। कौन है ये जवान? हम। देखो बड़े मियाँ, अगर ये मजाक है ना तो इंतहाई घटिया मजाक है। और अगर ये मजाक नहीं है तो? देखो बड़े मियाँ, तो फिर इससे गिरी हुई बात और कोई नहीं कर सकता। अरे सुनिए तो, अरे हमसे शादी करने के फायदे ज्यादा और नुकसान कम है। अच्छा, क्या फायदे हैं? जरा मुझे गिनवाइए, फिर मैं आपको नुकसान गिनवाती हूँ। जी ठीक है, लीजिए फायदे। अरे हम घर का सारा काम करना जानते हैं। अच्छा, मसलन क्या क्या? मसलन सिलाई करना, कढ़ाई करना, झाड़ू पोंछा करना, सफाई करना, बाथरूम धोना वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक नुकसान बताऊं? जी जी। लोग हंसेंगे मुझ पे कि किस बुड्ढे से शादी कर ली है। अरे तो हंसने दीजिए, दुनिया का तो काम यही है। अरे दुनिया तो हम पर भी हंसती है। हाँ, तो दुनिया बिल्कुल सही हंसती है तुम पे। और मेरी बात सुनो, इस वक्त यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरा दिमाग इस वक्त बहुत घुमा हुआ है। और ऐसा ना हो कि मैं... हाँ कह दें। अरे कहते ना, हाँ हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वजीर। वजीर गेट लॉस्ट। अरे अरे सुनिए, देखिए जाते हैं, मगर हमारी ऑफर पर गौर जरूर कीजिएगा। जाते हो या मैं... अरे जा रहे हैं, प्यार से कहिए ना। पागल खाने में घुस गई हूँ मैं। क्या हो गया है आमना? इतना गुस्सा किस पे कर रही हो? आ गई दोनों इश्क माशूकियां करके छिचोरियों। माफ कर दो आमना, अब तो समझ आ गई ना हमें। सॉरी प्लीज। और तुम जेनी बड़ी चक्करबाजियां कर रही थी मेरे होने वाले शौहर के साथ। यार आमना सॉरी, उस मोटी की बातों में मैं आ गई थी, मगर मुझे अपना सब समझ में आ गया। अब हम उससे शादी नहीं करेंगे। चलो शुक्र तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। हाँ आमना, अब ये बताओ कि करना क्या है? कुछ नहीं करना, यहाँ से निकलो, अपना सामान पैक करो, भागो। और असलम भाई? अरे असलम भाई को भी देख लेंगे, अभी यहाँ से भागो, निकलो। चलो 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 चलो। मैं तेरी इस मक्कार मुस्कुराहट की वजह जान सकती हूँ? हाँ हाँ,
क्यों नहीं, बिल्कुल जान सकती हो। ये मुस्कुराहट तुम्हारे टहलने के स्टाइल पे आ रही है। भाई वाह, क्या भरम से टहल रही है भाई। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, और वो इसलिए कि मेरे बेटों की शादी उनकी और मेरी पसंद की लड़कियों से हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ मनहूस से उनकी जान छूट गई। खैरन देखो, बड़े बोल मत बोलो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे मुकद्दर में जलालत लिख दी गई। ए, मुझे ये लफ्ज कहने में कोई शर्म नहीं आ रही कि तेरे मुंह में खाक। ए वजीर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों घुटनों तक लटक गया है? क्या हुआ? अरे बस खारन, क्या बताएं। अरे दुनिया से दिल ही उठ चुका है बस। क्या करने जा रहे हो? खुदकुशी करने? चलो तुम जहाँ रहो खुश रहो, जिंदा रहो या मुर्दा। अरे कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया कर। तुम बताओ क्या हुआ? तुम तो पिलाइन लेके गए थे। अरे बस खैरन, होना क्या था, वही जिल्लत। अरे पता नहीं हमका ये लड़कियां ठीक से जान क्यों नहीं पाती। अरे वजीर अहमद, मुझे पता था कि तुम्हारा यही अंजाम होने वाला है। चलो अब औकात में आओ। मतलब किचन? हाँ, अरे तकरीब की तैयारी करनी है, जाओ चाय पानी का इंतजाम करो। अरे वाह, अरे वाह, अरे मुबारक हो नौशी। अरे अब आप हमरे ही बनकर रहेंगी। वजीर चला यहाँ से, कहीं ऐसा ना मुझे पतीली में डाल के उबाले गड्ढे में बहा दूं। चलो निकलो। बब्बन प्यारे। जी अम्मा। आए मेरे चांद, मेरे लाल, देख नौशी, जल जरा देख। देख मेरे प्यारे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मंगनी जो है दोनों की, प्यारे तो लगेंगे। अम्मा अम्मा, आपको पता है मैंने जो है ना, इसने सादा वाला फेशियल करा है, मैंने दुल्हन वाला। हाँ, हमने नाखून साफ कराया, वो मनिया पुनिया कराया, फिर गर्म पानी की भाप दिलवाई मुंह पर। अच्छा। हाय भाई, जिल्लत के लिए किसी को इतना तैयार होते हुए मैंने पहली बार देखा है भाई। वाह, बकवास बंद कर अपनी। अच्छा चल कट यहाँ से, आ गई हमारी तकरीब खराब करने। तकरीब तो अभी शुरू होगी। खैर दुल्हनों को तो आ जाने दो। ये लो आ गई मेरी शहजादियाँ। आ गई लड़कियां, आ गई। हाँ, अरे सारा सामान लेकर क्यों आ रही हैं भाई? अरे असल में ये सारा सामान हमें सौंपने आई है कि जो कुछ भी हमारा है वो आप ले लो। अरे जेनी और सोनिया भाई, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। आओ आओ बैठो, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। जी, और हम आ गए। खैरन आंटी, हमने कहीं देर तो नहीं कर दी? अरे बड़ी देर लगा दी बेटा तुम लोगों ने। भाई रस्म भी तो करनी है ना, बैठो। जी नहीं, आप 10 मिनट ठहर जाए, हम रिक्शा पकड़ ले, फिर आप अपनी रस्में करते रहिएगा। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग वापस जा रहे हैं। अम्मा मंगनी करके घर ही आएंगी ना, और क्या रिवर्स में पार्क थोड़ी करेंगे इसको। अरे अम्मा, ये तो पिछली ईद जैसा लग रहा है कुछ। लग नहीं रहा प्यारे, वैसा ही होने वाला है। अरे जेनी सोनिया, तुम दोनों तो तैयार थी शादी के लिए, अब क्या हुआ? अम्मा मैं बता दो इनके साथ क्या मसला है। क्या हुआ? अम्मा ये जो सुनिए ना, इसको खारिश है, इधर कान के पीछे दाना निकला हुआ है। ये बड़ी वो कॉन्शियस है अपने लिए, नहीं करेगी अभी। अब इन्हें अकल आ चुकी है, और अकल दी है नौशी ने। भला हो नौशी का चश्मा वाली आंखें खोल दी। थैंक यू नौशी, ये तो मेरा फर्ज था। क्यों खैरन, कैसी रही तुम्हारी तकरीब? मैं ना तेरा खून पी जाऊंगी। अरे अम्मा आराम से, हमारा पिपरी का आखिरी स्टेशन है, अब घूम फिर के यहीं आना पड़ सकता है। हाँ तो फिर आमना, तुम लोग जा रहे हो? हाँ नौशी, हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि असलम भाई कहाँ है? असलम भाई। असलम भाई को डाउनलोड पे लगाया, अभी हो रहे हैं। हैं? असलम भाई ये क्या है? भाई तुम लोग तो शादी कर नहीं रहे, तो सोचा इस ईद पर तुम लोगों को खुशी दे दूं, मैं शादी कर लेता हूँ। असलम भाई, आप किससे शादी कर रहे हैं? नौशी से। अरे वाह, क्या जोड़ी बनी है नौशी तेरी इसके साथ। रस्म करे? चुप कर जा खैरन। ओए, ऐसी जोर का चमाटा मारूंगी ना मुंह पे कि उंगलियां छप जाएंगी। मगर आपने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी। नशी नशी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप बबन को छोड़ के किसी और से शादी कर रही हैं? नौशी इससे शादी करने से अच्छा था आप पहाड़ों में जाके जिंदगी गुजार लेती। चले नौशी, हमारे निकाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। बब्बन प्यारे, जी नौशी। पकड़ो इसे। नहीं, आपने क्यों नहीं सही दिया? क्योंकि मैं कहूँगी, आप कहेंगे कि ये अब मेरा, तो मैं कहूँगी तुम्हारा। थैंक यू नौशी। अब ये तो मेरा फर्ज था। तेरा ना मैं खून पी जाऊंगा। मेरी लाइन है। क्या मेरा फर्ज था। और करण कैसी कोई तकलीफ? असलम भाई, आप किससे शादी कर रहे हैं? किधर देख रही हो? असलम भाई को देख। मैं यहाँ कार्टून है यहाँ। हेलो शहजादे, एक महल है अम्मा। हाँ? आगे खोल दी। करने दो यार, बोलो। बकवास कर। बोलो। खुदा की कसम, मुझे पता था ये बोलेगा।